दोस्तों, यदि इसी तरह से लहराते हुए खूबसूरत बाल की चाहत रखते हैं तो आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक हेयर केयर रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि आपके बालों के झड़ने को बचाएगी और साथ ही साथ दोस्तों बालों की ड्राइनेस को दूर करेगी। रूसी या डैंड्रफ की समस्या है तो उसे भी दूर करेगी ये आसान सी रेमेडी, क्योंकि यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं रेड अनियन का। दोस्तों, सफ़ेद छिलके वाले प्याज की बजाय लाल छिलके वाले जो प्याज होते हैं इनका आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सी दवाइयों को बनाने में छोटे साइज़ के लाल छिलके वाले प्याज का भी इस्तेमाल किया जाता है और हमारे बालों के लिए प्याज का रस, प्याज का छिलका बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा कहा जाता है कि गंजे के सिर पर भी बाल उगा देता है ओनियन जूस। बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करता है प्याज का रस। प्याज में जो सल्फर होता है दोस्तों, बालों में केराटिन प्रोडक्शन को बढ़ाकर गंजेपन को दूर करता है, एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और साथ ही साथ हेयर फॉल को रोकता है। यहाँ पर मैंने एक लाल छिलके वाला प्याज लिया है, इसके छिलके को उतार लिया है और छिलके को उतारने के बाद आप चाहें तो प्याज को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इस्तेमाल करें उसके जूस का, या फिर ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके छान कर भी आप ओनियन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हेयर फॉल की बात करें और उसमें यदि हम अनियन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कमज़ोर बालों को रिपेयर करता है, नए बालों को उगाने में मदद करता है प्याज का रस। ऐसा क्या है प्याज के रस में दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, जो कि बालों से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर करता है, बालों को मजबूत बनाता है। जो प्याज में जो सल्फ़र होता है ना, हम लोग काट रहे हैं तो कितना आंसू आता है दोस्तों, मैं भी अभी काट रही हूँ, मेरे भी आँख में आंसू बहुत आ रहे हैं। तो यही सल्फ़र है दोस्तों जिसके कारण हमारी आंखों में आंसू आते हैं। परंतु ये सल्फ़र जो होता है कोलेजन टिश्यू के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, जो कि बालों को लंबा करने के लिए और घना करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओनियन जूस लगाने से हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिससे हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। बस एक ही कमी है कि प्याज की स्मेल बहुत से लोगों को सहन नहीं होती है, परंतु यदि बालों को लंबा घना करना चाहते हैं, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं दोस्तों, तो प्याज की स्मेल को थोड़ा सा सहन कर लें। आप लोग जब धोएंगे ना इसे तो स्मेल निकल जाएगी। ये बहुत फ़ायदेमंद है। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर से फाइट करता है ओनियन जूस। अब अगली चीज़ जो कि प्याज के रस में आज मिलाऊंगी दोस्तों, थोड़ा सा अरीठा और शिकाकाई का पानी भी मैं मिलाने वाली हूँ। इसके लिए आपको लेना है सोपनट, अरीठा और शिकाकाई। अरीठा क्या होता है दोस्तों? एक माइल्ड क्लींजर होता है, हमारे बालों को क्लीन करता है, हमारे स्कैल्प में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालता है सोपनट। बहुत पुराने समय से ही अरीठा और शिकाकाई का इस्तेमाल बालों के लिए किया आता जा रहा है। पुराने समय में दोस्तों आपने देखा होगा सफ़ेद बाल एक उम्र में ही होते थे, बाल झड़ने की परेशानी इतनी नहीं थी जितनी कि आज है। आज हर कोई बाल के झड़ने से परेशान है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों बहुत ज़्यादा केमिकल की चीज़ों का इस्तेमाल करना। कुछ है हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ है हमारा खान पान, कुछ है एजिंग। उम्र के साथ साथ थोड़ा हेयर फॉल होता ही है। यहाँ पर मैंने अरीठा और शिकाकाई को रात भर पानी में भिगा कर रखा था और एकदम नरम हो गए हैं। और सोपनट में जो बीज होता है उसे मैंने बिल्कुल ही अलग कर दिया है। और रीठा और शिकाकाई को अब आपको इसी ग्राइंडिंग जार में डालना है प्याज के साथ, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। इसके बाद छान कर इनका रस निकालना है। और ये जो पानी है कटोरी में, इसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी, अभी इसी पानी में मिलाऊँगी मैं। और ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से इस तरह से मैं ग्राइंड कर रही हूँ। बालों की जितनी अच्छी केयर करेंगे ना दोस्तों, लंबे समय तक बाल हेल्दी रहेंगे। ये रेमेडी आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करेगी और साथ ही साथ प्याज में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। बालों में वॉल्यूम ऐड करता है और बालों को पतला होने से रोकता है। तो अब आपको इस तरह से इसे छान लेना है। प्याज, शिकाकाई, अरीठा, इनके सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिएंट्स इस टॉनिक में आ गए हैं। इसे लगाना है बालों की जड़ों में।
ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आप सोचें अरे हमने बालों में तेल लगा लिया बस अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। केवल तेल की मालिश से बालों को वो पोषण नहीं मिलता जो कि आपको इस रेमेडी से मिलेगा। अच्छा छान लिया है, कहीं भी कुछ ना प्याज का टुकड़ा है, अरीठा शिकाकाई किसी भी चीज़ का कोई भी टुकड़ा नहीं है जो कि आपके बालों में फंसे। इस रेमेडी को, इस टॉनिक को, इस हर्बल नुस्खे को आपको अपने बालों की जड़ों पर लगाना है। बालों की लंबाई पर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, जड़ों पर खूब अच्छी तरह से लगाएं। आधा घंटा लगा के रखें, आधे घंटे कम से कम ज़रूर लगाना है। उसके बाद आप लोग हेयर वॉश कर सकते हैं। आप चाहें तो शैम्पू का इस्तेमाल करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको शैम्पू लगाना ही है, क्योंकि अरीठा और शिकाकाई ये एक शैम्पू है दोस्तों। ये आपके बालों में छुपी हुई गंदगी को निकालेगा, आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, बालों में वॉल्यूम आएगा। तो मेरे हिसाब से तो शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा केमिकल की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी इस तरह से भी बालों को धोकर देखें। तो ये जो टॉनिक है, बालों में तेल नहीं, इसकी भी आपको मालिश करना है, इसे भी लगाना है। आपको बहुत अच्छा आपके बालों को पोषण मिलेगा और हेयर सेल स्ट्रांग होंगे, उनका गिरना, उनका टूटना बिल्कुल ही रुक जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बालों की लंबाई को दुगनी तेज़ी से बढ़ाएगी ये लंबाई। एक बार करके देखें आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। सप्ताह में 2 बार लगाएं यदि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अगर कम बाल टूटते हैं, 25-30 बाल टूटते हैं दोस्तों, तो वह एक नॉर्मल बात है। इतने बाल तो सभी के टूटते हैं। और जब बालों का लाइफ टाइम पूरा हो जाता है तो बाल उस जगह से टूटते हैं और उस जगह पर नए बाल उगने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं। परंतु 100-50 बाल टूटते हैं तो ये थोड़ी चिंता की बात है। तो खाने पीने का ध्यान रखें, आंवला खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और बालों की केयर करें। इस रेमेडी को वीक में 2 बार लगाएं। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, कम है तो 1 बार लगाएं सप्ताह में। देखिए मेरी बेटी अब आपको इसे लगाकर दिखा रही है। आप देख सकते हैं बेटी के बाल काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्दी है और बहुत ध्यान रखती है अपने बालों का। और इस तरह से आपको बालों की जड़ों पर लगाना। एक उम्र होती है दोस्तों जब हम 30-35 साल 40 साल के होते हैं, तब ये ना सोचें कि नए बाल उगेंगे। बस उस समय तो ऐसा है कि बाल जल्दी सफ़ेद ना हो, बाल ज़्यादा टूटे ना। परंतु इस उम्र में, कम उम्र में तो बालों की ग्रोथ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी नहीं होती है तो इसका बहुत कुछ कारण है दोस्तों। आपका खान पान ध्यान देना, बालों पर तेल लगाएं सप्ताह में 2 बार और इस रेमेडी को ज़रूर लगाएं। और साथ ही साथ जितना हो सके केमिकल की चीज़ों से बच कर रहें। जो ब्यूटी पार्लर में हम लोग बालों में कलर कराते हैं, बहुत सारा स्ट्रेटनिंग और कई चीज़ें कराते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारे बालों को डैमेज करती हैं। तो नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक आपके बाल खूबसूरत रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करें दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। और आधे घंटे बाद हेयर वॉश